साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान श्रद्धा वॉलकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इस कबूलनामे में भी इस बात की झलक दिखी कि वो कितना शातिर है। हालांकि उसके पैतरे उसे दिल्ली पुलिस की हिरासत में जाने से बचा नहीं सके और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उसे 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में आफ्ताब ने जो कुछ कहा, इससे उसके शातिर होने पर मुहर लग गई। आफ्ताब ने जज के सामने कबूल किया कि उसने गुस्से में कत्ल किया, लेकिन इसके लिए उसने बहुत नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया। आफ्ताब ने कहा कि उसने जो किया गुस्से में किया, यानी आफ्ताब ने ये नहीं कबूल किया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया। यही नहीं, उसने ये भी दावा किया कि उससे जो कुछ हुआ वो श्रद्धा के उकसावे की वजह से हुआ। विक्टिम थे, उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया। आफ्ताब ने कोर्ट को बताया कि वो पुलिस को पूरी तरह सहयोग कर रहा है और उसने जांच एजेंसी को श्रद्धा के शव के टुकड़े जहां जहां भी फेंके सब बता डाले। हालांकि उसने ये भी दावा किया कि घटना से जुड़ी कई बातें वो भूल चुका है। वैसे आफ्ताब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में जो कुछ भी कहा, कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड में मौजूद कत्ल के इस आरोपी ने जांच से जुड़े अधिकारियों की कोर्ट के सामने तारीफ कर डाली। जब कोर्ट ने उससे हिरासत में किसी तरह की दिक्कत के बारे में पूछा, जांच एजेंसी पूछताछ के लिए कोर्ट की इजाजत से किसी आरोपी को 14 दिनों की हिरासत में ले सकती है। आफ्ताब को पुलिस ने लगातार 2 बार 5-5 दिनों की हिरासत में लिया और अब पुलिस को उसकी 4 दिनों की हिरासत फिर से मिल गई, यानी आफ्ताब कम से कम 4 दिन और पुलिस की हिरासत में रहेगा। आफ्ताब ने कोर्ट में जांच एजेंसी और जांच अधिकारी की तारीफ की तो उसने इस बात का ध्यान रखा। स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि कत्ल और बर्बरता का आरोपी इस बदले रवैये से क्या साबित करना चाहता है। वैसे जो कानून की बारीकियों और अपराधियों के दिमाग को पढ़ना जानते हैं, वो आफ्ताब के इस रवैये को उसके शातिरपने की निशानी मानते हैं। कोर्ट में आफ्ताब के बयान को दिल्ली पुलिस से राहत और कानून के फंदे से बचने की चाल के रूप में देखा गया, क्योंकि जब उसने श्रद्धा की हत्या की वजह को उकसावे में आकर की गई हरकत और गुस्से का नतीजा बताया तो उसकी मंशा छुपी नहीं रही। असल में आफ्ताब ये साबित करने की चाल चल रहा है कि उसने जो कुछ किया बिना सोचे समझे, यानी बगैर किसी साजिश के किया। ऐसा बोलकर वो श्रद्धा की हत्या को गैर इरादतन हत्या का रूप दे रहा है। गैर इरादतन हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 304 लगती है, जो हत्या की कैटेगरी में नहीं आती। इसमें कोर्ट आरोपी को आजीवन कारावास और आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों दे सकता है, जबकि हत्या का जुर्म साबित होने पर उसे फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसी वजह से श्रद्धा की हत्या को लेकर साकेत कोर्ट में उसके बयान को एक शातिर का बयान माना जाने लगा, जिसने जो कुछ भी कहा वो अपने हक में कहा। आफ्ताब ने साकेत कोर्ट में जज के सामने दिल्ली पुलिस की जांच में पूरी मदद करने का दावा किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि दिल्ली में नया होने की वजह से वो लोकेशन के बारे में बहुत कुछ भूल गया है, इसलिए उसने शव के टुकड़े जहां जहां फेंके उसकी लोकेशन मैप के जरिए बता दी। उसने ये भी बताया कि एक तालाब के पास उसने श्रद्धा का सर फेंका था, जिसकी तलाश अभी जारी है। तो ये जो आप तालाब देख रहे हैं मेरे पीछे, मैदान गढ़ी दिल्ली का तालाब है छतरपुर का, उसने ये कहा है कि इसका एक मैंने मैप जो है वो बनाकर दिल्ली पुलिस को दिया है, पूरा मैप कि कहाँ पर उसने श्रद्धा के जो अवशेष हैं, हड्डियां हैं, वो फेंकी थी। आने के बावजूद पुलिस उसके फोन के लोकेशन के आधार पर सुराग की तलाश में मैदान गढ़ी के तालाब तक पहुंच चुकी थी और यहाँ शव के टुकड़ों की तलाश तेज कर दी गई। बताया गया कि पुलिस को गोताखोरों की मदद से इस तालाब से कुछ हड्डियां मिली, जिनमें हाथ की हड्डियां भी मिली थी। हालांकि ये जितना विशाल तालाब है, उसमें शव के टुकड़ों को तलाशने का काम बेहद मुश्किल नजर आया। और ये बात दिल्ली पुलिस भी जानती है कि शातिर आफ्ताब को कातिल साबित करने का बेहद कठिन काम उनके सामने है। इसलिए इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए 14 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 200 पुलिस वालों को इस काम में लगाकर उन्हें 100 घंटे के अंदर हर तरह के ठोस सबूत जुटाने का टारगेट दे दिया गया। देश की 2 सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब के 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स को भी इनकी मदद के लिए इन टीमों के साथ जोड़ दिया गया, जिसका नतीजा सामने आने लगा। बताया गया कि फॉरेंसिक टीम को आफ्ताब के घर की टाइल्स के बीच से खून के धब्बे मिल गए। माना जा रहा है कि बाथरूम में शव के टुकड़े करने के वक्त ये धब्बे वहां रह गए थे। हालांकि ये धब्बे श्रद्धा के ही खून के हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर रिपोर्ट में ये श्रद्धा के खून के धब्बे निकले तो ये आफ्ताब को कातिल साबित करने वाला बड़ा साइंटिफिक एविडेंस माना जाएगा। इस केस में दिल्ली पुलिस को अब तक आफ्ताब के फ्लैट से खून के धब्बे, मैदान गढ़ी तालाब और मेहरौली के जंगल से कई हड्डियां मिल चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट से कई बायोलॉजिकल सबूत मिले, जिनमें कुछ कंघियां शामिल हैं। इन कंघियों में फंसे बड़े बड़े बाल, टूथब्रश और नाखून भी मिले हैं। ये बाल और नाखून श्रद्धा के हैं या नहीं, ये एफएसएल की रिपोर्ट से ही साबित हो पाएगा। नाखून और टूथब्रश से मिला सलाइवा डीएनए जांच में भी अहम साबित होगा।
इन सभी सबूतों को दिल्ली पुलिस ने सीबीआई की CFSL को जांच के लिए सौंप दिया है। वहीं दिल्ली के तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। थोड़े सुधार के बावजूद राजधानी दिल्ली में AQI खराब की श्रेणी में बना हुआ है। आज दिल्ली में औसतन AQI 286 दर्ज किया है। वहीं गाजियाबाद में औसतन AQI 216 और फरीदाबाद का औसतन AQI 250 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में डबल मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई है। यहां एक घर में बुजुर्ग दंपति की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कार पलटने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गाड़ी में बाकी लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 सीटर कार में 10 लोग सवारी कर रहे थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। यूपी के आगरा में भी डेंगू अपने पैर पसारने लगा है। सतर्कता बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाने और डॉक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। अब श्रद्धा हत्याकांड में जांच के नजरिए से देखें तो अभी तक पुलिस के हाथ आधे सबूत ही लगे हैं और आधे मिलने बाकी हैं। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में कोई चूक न रह जाए, इसलिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि पुलिस की टीम सबूतों और सुराग की तलाश में एक जगह एक बार नहीं बार बार जा रही है। हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों के चक्कर लगाने वाली पुलिस एक बार फिर इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जहां उसे हथियार मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक मैप तैयार कर रही है, जिसका आधार श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के मोबाइल फोन के लोकेशन को बनाया गया है। इसके जरिए पुलिस एक रूट बनाकर उस पूरे रूट की तलाशी लेगी। क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस की वजह से पुलिस को मैदानगढ़ी के तालाब का सुराग मिला, इसलिए पुलिस ने इस तरीके को अपनाने का फैसला कर लिया। असल में जांच एजेंसी के लिए श्रद्धा की खोपड़ी और उसके मोबाइल फोन का अब तक नहीं मिलना बड़ा सरदर्द है, जबकि जबड़े का हिस्सा मिलना राहत की वजह, जिससे DNA मिलाने की राह आसान होगी। वैसे हत्या में इस्तेमाल हथियार नहीं मिलने से पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। इसलिए आफताब से अब जो भी पूछताछ हो रही है, उसमें पूछताछ का फोकस इन्हीं बिंदुओं पर है। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आफताब ने पुलिस को बताया कि वो आमतौर पर मेट्रो से ऑफिस जाता था, लेकिन श्रद्धा की हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए कुछ बदलाव किए। कत्ल में इस्तेमाल हथियार को बैग में रखकर जब वो ठिकाने लगाने के लिए निकला तो उसने कैब बुक की। हथियार फेंकने के लिए वो गुरुग्राम के DLF 3 के जंगलों तक गया था। पुलिस अब आफताब के जरिए मेहरौली और गुरुग्राम के बीच टैक्सी चलाने वाले उस ड्राइवर तक पहुंचना चाहती है। पुलिस आफताब के मोबाइल फोन के लोकेशन के जरिए तैयार रूट से हथियार, श्रद्धा के शव के टुकड़ों और उसके मोबाइल फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जांच एजेंसी को वारदात के वक्त श्रद्धा और आफताब के बदन के कपड़ों की भी तलाश है। लेकिन श्रद्धा की हत्या के सुराग केवल आफताब के मोबाइल फोन में ही कैद नहीं है। पुलिस को पूरा भरोसा है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन से भी उसे कई ठोस सबूत मिल सकते हैं। इसलिए पुलिस किसी भी तरह श्रद्धा का मोबाइल फोन पाना चाहती है। जांच एजेंसी ने जब मोबाइल फोन की तफ्तीश शुरू की तो उसे पता चला कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद 4 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। इनमें सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट के लिए मोबाइल फोन के 2 नंबरों का इस्तेमाल किया। श्रद्धा के अकाउंट से भी 2 नंबर जुड़े हुए हैं। इन्हीं नंबरों से श्रद्धा का फेसबुक ऑपरेट होता था। यानी आफताब के कब्जे में कम से कम 4 मोबाइल फोन थे। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि मुंबई से सामान मंगाने के दौरान पैकर्स एंड मूवर्स पर अलग नंबर का इस्तेमाल हुआ था। इसी तरह फ्रिज मंगाने के लिए आफताब ने श्रद्धा के फोन नंबर का इस्तेमाल किया। और श्रद्धा के मोबाइल फोन की खोज की एक और वजह भी है। बताया गया कि श्रद्धा के एक दोस्त ने दिल्ली पुलिस को उसके मोबाइल से जुड़ी एक बेहद जरूरी जानकारी दी, जिसका बयान जांच एजेंसी ने मुंबई पहुंचते ही दर्ज किया। गॉडविन नाम के श्रद्धा के दोस्त ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा ने उसे एक राज की बात बताई थी। गॉडविन ने दिल्ली पुलिस को बताया कि श्रद्धा ने उसे अपने साथ कुछ अनहोनी होने का अंदेशा जताया था और कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो उसके पास अपने बचाव के लिए मोबाइल फोन में एक वीडियो है। अब इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आफताब को इसकी भनक लग गई थी और इस वीडियो की वजह से ही दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर की जान ले ली। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इस वीडियो में आफताब के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत थे।